हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी और आपका स्वागत है डिवैल्यूएशन की सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। ये फोर्थ बैक टू बैक वीडियो है जहां हम सिर्फ और सिर्फ डिवैल्यूएशन अपडेट्स कवर कर रहे हैं। और अब जो अपडेट आ रही है वो काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि HDFC बैंक का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2026 से HDFC इन्फीनिया क्रेडिट कार्ड डाउनग्रेड होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हमें एक सर्कुलर मिला है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप इन्फीनिया कार्ड पर सर्टेन कंडीशंस मीट नहीं करते तो आपका कार्ड डाउनग्रेड किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बैंक ने ये सर्कुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया था, लेकिन जब अब हम लिंक जो सेम लिंक है उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। क्या रीजन है ये तो अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि सर्कुलर टेम्परेरीली रिमूव किया गया हो या फिर रिव्यू के लिए पुल बैक कर लिया गया हो। इसलिए एक चीज क्लियर रखना जरूरी है कि ये अपडेट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि सर्कुलर फिलहाल वेबसाइट से हटा दिया गया है। शायद छोटे मोटे चेंजेस हों, लेकिन जो भी डिटेल्स उस सर्कुलर में थी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। और अगर फ्यूचर में HDFC बैंक ऑफिशियली कोई अपडेट अनाउंस करता है तो हम आपको इमीडिएटली अपडेट जरूर करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ये पॉसिबल डाउनग्रेड क्या है और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 1 जनवरी 2026 से HDFC इन्फीनिया को होल्ड करने का क्राइटेरिया अपडेट हो रहा है। मतलब अब जो आपका इन्फीनिया क्रेडिट कार्ड रिलेशनशिप हर कैलेंडर ईयर है, यानी जनवरी से दिसंबर के 12 मंथ्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाएगा। और यहाँ रूल ये है कि इन्फीनिया क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर साल इनमें से कोई कंडीशन मीट करनी होगी। पहली कंडीशन है एनुअल कार्ड यूसेज। आपको एक कैलेंडर ईयर में टोटल 18 लाख रुपए का खर्चा करना होगा और ये स्पेंस सिर्फ प्राइमरी कार्ड नहीं, प्राइमरी प्लस एड ऑन कार्ड्स का कंबाइंड स्पेंड काउंट होगा। अगर आप ये स्पेंड थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते तो सेकंड ऑप्शन है रिटेल लायबिलिटी वैल्यू मेंटेन करना है। RLV का मतलब होता है बैंक के साथ आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप स्ट्रेंथ। बेसिकली आप HDFC के पास एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करते हो। इसमें आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन तीनों कंबाइंड एवरेज मंथली बैलेंसेस को कंसिडर किया जाता है। और अपडेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका RLV एनुअल एवरेज बेसिस पर अराउंड 1 करोड़ होना चाहिए। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, बैंक ने जिनके कार्ड स्पेंड्स और रिलेशनशिप वैल्यू दोनों कंपैरेटिवली लो देखे उनको एडवाइस किया है कि वो नवंबर 2025 और दिसंबर 2025 में अपने कार्ड स्पेंड्स इंश्योर करें ताकि इन्फीनिया कंटिन्यू रहे। यहाँ अब इन्फीनिया सिर्फ प्रीमियम कार्ड नहीं बल्कि प्रीमियम एंगेजमेंट भी डिमांड कर रहा है। या तो आप हाई स्पेंडिंग यूजर हो, ठीक है, जब यूजर बनो ऐसे, या फिर बैंक के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ सिर्फ HDFC इन्फीनिया क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स ही काउंट होंगे। अगर आप HDFC के किसी और क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो वो इस क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि थ्रेशोल्ड मीट करने के लिए आपको इन्फीनिया पर ही स्पेंड करना होना चाहिए। और अगर किसी रीजन से आप रिक्वायर्ड स्पेंड्स या रिलेशनशिप वैल्यू मीट नहीं कर पाते तो बैंक आपको पॉलिसी के बेसिस पर कोई ऑल्टरनेटिव HDFC क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा, यानी कार्ड डाउनग्रेड होकर आपको कोई और HDFC का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एंड लास्टली, अगर आपने इन्फीनिया कार्ड पर ज्वाइनिंग एनुअल फी ऑलरेडी पे कर रखी है तो वो रिफंड या रिवर्स नहीं होगी। इन्फीनिया फ्लेक्सिबिलिटी कम और क्लैरिटी ज्यादा लेकर आया है। या तो क्राइटेरिया मीट करो या फिर कार्ड चेंज होगा आपका, लेकिन पेड फीस वापस नहीं आएगी। तो बेसिक चेंजेस मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, बात चल रही है। एक बार फिर क्लियरली बोलना ज़रूरी है आपके लिए कि ये अपडेट अभी कंफर्म्ड नहीं है। ऑफिशियली वेबसाइट पर गए थे बट शायद अभी पुल बैक कर लिए हैं। हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू मिली है। जैसे ही बैंक इसको ऑफिशियली कंफर्म करेगा हम आपको प्रॉपर अपडेट ज़रूर देंगे। लेकिन अगर ये चेंजेस फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होते हैं तो ऑनेस्टली ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होंगे क्योंकि इन्फीनिया सिर्फ एक कार्ड नहीं था, ये ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड एंथुसियास्ट का ड्रीम कार्ड रहा है। पहले ही इस कार्ड को लेना इतना आसान नहीं था, इनवाइट ओनली बेसिस पर मिलता है और अब ऊपर से साल में मिनिमम 18 लाख रुपए का कंडीशन रखना ये यूजर्स के लिए जेन्युइनली अनोइंग है। पहले कार्ड मिलना मुश्किल, अब कार्ड रखना भी मुश्किल। ये फीलिंग काफी इन्फीनिया यूजर्स को आ रही होगी, है ना। और सच कहूँ तो ये सिर्फ HDFC की बात नहीं रही है, आज ऑलमोस्ट हर बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स को डीवैल्यू कर रहा है। अब चाहे ICICI हो, SBI, एक्सिस, येस बैंक हो या कोई और बैंक, समझ ही नहीं आ रहा कि बैंक्स एग्जैक्टली अचीव करना क्या चाहते हैं।
पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाइफ टाइम फ्री ऑफर, हैवी रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स दिए जाते थे। कस्टमर बेस जब बन जाता था, बड़ी बड़ी डिवैल्यूएशन अनाउंस कर दी जाती थी। सिर्फ दिसंबर मंथ में ही हमने इतनी डिवैल्यूएशंस देख ली हैं और पता नहीं आने वाले वीक्स में और क्या क्या देखना बाकी है। जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी हम आपको टाइमली इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपका व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।